शहजादा यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। अमेरिका और खुदावंद यीशु यरीहो में दाखिल हुए और वहां पर एक शख्स था जिसका नाम ज़काई था, और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि वो बड़ा दौलतमंद शख्स था। He was a very rich man. He was not an ordinary man. लेकिन उसके पास खुशी नहीं थी। वो बगैर खुशी के इस दुनिया में दौलत के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि खुशी पैसों से नहीं सिर्फ मिलती। हमारे अंदर एक जगह है जो खुदा की जगह है। हमारा दिल किसके लिए है? ऊंची आवाज में बोलें, फिर ही आप देंगे ना उसको। दिल किसके लिए है? ऊंची आवाज में बोलें, किसके लिए है? क्यों? क्योंकि उसने पसली में भाला खाकर हमारे दिल की नापाकी और गंदगी को एक ही बार सलीब पर कुर्बान कर दिया। हालेलुया। And we are bought with the blood of the lamb. हम बरे के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, और कलाम में लिखा हम अपने नहीं हैं बल्कि किसके लहू से खरीदे गए हैं? बरे के लहू से। और कलाम में लिखा है और खुदावंद यीशु यरीहो में दाखिल हुए, और देखो ज़काई नाम एक शख्स था जो महसूल लेने वालों का सरदार था और बड़ा दौलतमंद था। क्यों भाई? He was a very rich man. वो उस इलाके में एक ऐसी कुर्सी पे बैठा हुआ था जहां वो बहुत से पैसे कमाता था, लेकिन उसके पास खुशी नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से बड़े पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पास खुशी। क्या पैसा खुशी की जमानत है? ये जरूरियात के लिए जरूरी है, लेकिन याद रखिए खुदा की जगह कोई चीज नहीं ले सकती। और बाइबल मुक़द्दस से कहती है और वो यीशु को देखने का क्या था? बड़ा मुश्ताक था। वो चाहता था वो यीशु को देखे। वो उस नजात दहिंदा, यीशु का मतलब क्या है? नजात देने वाला। मेरे पीछे बोलिए, यीशु का मतलब क्या है? नजात देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, आजादी देने वाला। हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था, और आगे लिखा है लेकिन वो यीशु को देख नहीं सकता था क्योंकि एक बड़ी भीड़, आज भी एक भीड़ है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारे फराइज की भीड़ है, हमारी फिक्रों की भीड़ है, हमारी ड्यूटीज की भीड़ है, और कई बार इस भीड़ में बहुत से लोग खो जाते हैं। इस दुनिया की भीड़ में लोग खोए हुए हैं। ज़काई भी शायद अपनी दौलत के उस नशे में और अपने रुपए पैसे ही में गुम था, लेकिन उसके अंदर एक आरज़ू थी कि वो किससे मिले? यीशु से मिले। हालेलुया। और लिखा यीशु खुद वहां पर आया, और कोई नबी और कोई पैगंबर आज भी किसी के पास नहीं आता। कौन आता है? जिसने क्या कहा? मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। जिसने ज़बूर 27 में कहा जब तेरा बाप और तेरी माँ तुझे छोड़ देंगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। जिसने इब्रानियों 13:5 में कहा मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज भी वो इस जगह पर आपको ढूंढने के लिए आया है। आज भी वो इस जगह पर खुद आया है, और आज भी वो खादमों के वसीला से जो रुल्कुस से मामूर हैं, आज भी वो लोगों के मसाइल को हल करता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है और ज़काई उसको देखना चाहता था। बाइबल मुक़द्दस इसमें बड़ा आगे वाज़ेह कहती है लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए को उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह में से जाने को था। यीशु के पास आने के लिए क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। हालेलुया। आज यहाँ पर आप कैसे आए हैं? चाहे आप गाड़ियों पे आए हैं, आप पैदल आए हैं, किससे मिलने के लिए आए हैं? हालेलुया। उसका कद छोटा था, और मैं कई बार सोचता हूँ कि वो दौड़ता हुआ कैसा लगता होगा। उसने अपने स्टेटस को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि मैं इनकम टैक्स का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। उसने ये नहीं देखा कि मेरा मुआशरे में बड़ा मकाम है।
उसने दौड़कर दीवानों की तरह यीशु से मुलाकात के लिए अपने आप को पेश किया। याद रखिए, जब हम यीशु को देखने के लिए, यीशु के साथ मुलाकात के लिए आते हैं, तो पहले ही से हमारा क्या है, मुंतज़िर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब वो कूलर के दरख्त पर चल रहा था, छोटे कद का बंदा और एक बहुत बड़ा ऑफिसर, और फिर कूलर के दरख्त पर चल रहा है, उसने सब चीजों में अपनी इज्जत, अपने स्टेटस को, अपने मकाम को उसने रद्द किया ताकि वो किसी तरह किससे मिल ले, यीशु से मिल। हालेलुया, हालेलुया। और ये वो दिन था जब यीशु सिर्फ उसी से मिलने आया था। अगर आगे आप पढ़ें तो लिखा है, और यीशु जब कूलर के दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने ज़काई को देखकर क्या कहा, आए ज़काई नीचे उतरा। हालेलुया। वो मेरे और आपके नामों से वाकिफ है। दुनिया का हर इंसान, हर खानदान उसके नाम से नामजद है और वो नामों को जानता है। कहीं नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु पहले उसके नाम को जानते थे, लेकिन याद रखिए सब चीजें खुदावंद यीशु के इल्म में साबित में हैं और थी और रहेंगी। हालेलुया। उसने वहां पर जाकर क्या कहा, आए ज़काई, आए ज़काई, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में जाना क्या है। हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है, छुड़ाने आया है। ये वो शख्स है, याद रखिए, खुदावंद यीशु रूहानी, जिस्मानी और मुआशी और हर किस्म की नजात का मंबा है। खुदावंद यीशु मसीह के पास सारे मसाइल का हल है। और लिखा है, और ज़काई जल्दी से नीचे उतर आया और वो यीशु के आगे आगे जाने लगा, और पीछे से आवाज आई कि ये गुनाहगारों के घर में क्या करता है। यीशु किसके लिए आया, बोलिए, किसके लिए आया? वो गुनाहगारों के लिए। आज भी वो गुनाहगारों को ढूंढते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और ज़काई अपने घर में गया और उसने वहां पर जाकर सबसे पहले खड़े होकर क्या कहा, आए खुदावंद यीशु, मैं अपना आधा माल किसको देता हूं। क्या वो कह रहा है कि मैंने जो नाजायज कमाई, मैंने जो नाजायज पैसे कमाए, मैं उसमें से आधा किसको बांट देता हूं। और आगे लिखा, और उसने फिर उसके बाद कहा, और जिसका मैंने ना हक लिया है उसका कितना अदा करता हूं, कितना करता हूं, चौगुना, 4 times. I'm going to return 4 times, Lord Jesus. I'm going to return 4 times. शरीयत के उस सारे तकाजे को पूरा करते हुए मैंने जिससे नाजायज लिया है, मैं उसे चौगुना अदा करता हूं। और फिर यीशु बोले, फिर यीशु ने मुंह खोलकर क्या कहा, आज इस घर में नजात आई। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब है, आज एक रिश्वत लेने वाले ने रिश्वत, आज एक मगरूर ने हलीमी को क्या कर लिया है, अपने गले लगा लिया है। आज एक बड़ा नाम जो यरू में था उसको पस्त किया गया है। और आज भी इब्राहिम की औलाद को खुदा ढूंढता है। आज भी इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है। हालेलुया। इट मे बी एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। खुदावंद यीशु सब कुछ करने में क्या है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आइए उसके जलाल के लिए भरपूर तालियां दें। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम में लिखा है, अगर आप मत्ती की इंजील का 8वां बाब पढ़ें, वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु कफरनहूम में दाखिल हुए। कफरनहूम, याद रखिए, ये पतरस का शहर था कफरनहूम। खुदावंद यीशु कफरनहूम में दाखिल हुए और लिखा है, और वहां पर एक गैर कौम सूबेदार था। वो दौड़कर यीशु के पीछे उसने फरियाद की। गौर से सुनिए, उसने कहा, आए खुदावंद, मेरा खादम फारिस का मारा हुआ है। आज का मजमून क्या है? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। हालेलुया, हालेलुया। मैंने शुरू में एक आयत कही थी, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब से, वो अपनों में आए और उसके अपनों ने उसे कबूल। लेकिन जितनों ने भी, चाहे वो किसी कौम के, किसी मजहब के, किसी नस्ल के, किसी फिरके के, किसी रंग के, किसी खित्ते के हों, जितनों ने भी उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का बख्शा। और लिखा है
اور खुदावंद यीशु ने उस सूबेदार से जो गैर यहूदी था उससे कहा, मैं तेरे घर आकर तेरे नौकर को क्या दूंगा? शिफा दूंगा। यीशु ही घरों में आता है और कोई। हालेलुया। और जिन घरों का हेड यीशु है वहां पर बरकत ही बरकत है। हालेलुया। आइए उस बरकत के मम्बे के लिए भरपूर तालियां बजाएं। He is the head of our houses। अगर हम उसे बनाएं तो फिर बरकत आएगी। और कलाम में लिखा है, और खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आकर तेरे नौकर को शिफा दूंगा। गौर से सुनिए। और बाइबल मुकद्दस से कहती है, और जितनों ने उसे कबूल किया। ये जो गैर यहूदी है, ये गालिबन एक रूमी सूबेदार है। उसने खुदावंद के कलाम पर ईमान रखा और उसकी रूहानी आंखें खुल गईं और उसने यीशु के जलाल को देखा और उसने कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी घर की छत के नीचे आए। वो क्या कह रहा है? तू पाक है और मैं क्या हूं? नापाक हूं। तू बाइख्तियार है और मैं बेख्तियार हूं। तू खुदावंद है और मैं तेरी भेड़ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए, बल्कि अगर तू किससे कह दे, अपनी जुबान पर हाथ रखे, बस अगर तू जुबान ही से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदावंद यीशु मौजज़ा के लिए, आपकी जिंदगी में तब्दीली के लिए, आपके घरों के हालात को बदल देने के लिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। इसने किसी बाइबल स्कूल से, संडे स्कूल से इसने कलाम नहीं सीखा, लेकिन ये ईमान रखता है कि वो जिसके पीछे मैं आया हूं वो बाइख्तियार है और उसकी जुबान में कुदरत है और वो जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा। आज कमी कलीसिया में ये है कि हम ईमान नहीं रखते। अगर ईमान रखेंगे फिर मौजे होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होते हैं। हालेलुया। अगर तू जुबान ही से कह दे, हम जो जुबान से कहते हैं वो होता है। आइए हम इकरार करना शुरू करें। मेरे पीछे बोलिए, कमजोर कहे, ऊंची आवाज में बोले, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। बीमार कहे मैं तंदुरुस्त हूं। गरीब कहे मैं दौलतमंद हूं। पस्त कहे मैं सरबुलंद हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल है जिसका ताल्लुक हालात से नहीं बल्कि कलाम की कुदरत से है और वो आज भी सब कुछ करने में क्या है? कादिर है। हालेलुया। और वो सूबेदार जो गालिबन रूमी था, उसने क्या कहा? आए खुदावंद, सिपाही मेरे ताबे हैं और जो कुछ मैं उनसे कहता हूं वो करते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। कितने ईमान रखते हैं कि आज वो यहाँ पर आया है, फिर निजात आनी है। मेरी जो ड्यूटी है मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। निजात उसने देनी है। प्रेज गॉड। वो यहाँ पर मौजूद है और बाइबल मुकद्दस कहती है, गौर से सुने, चाहे हम इस मुल्क में हों, चाहे हम मुल्क से बाहर चले जाएं, याद रखिए खुदा का रूह हर जगह मौजूद है। हालेलुया। वो खुद आया बैत हसदा पर, जिसका मतलब है फजल का घर, द हाउस ऑफ ग्रेस। बैत हसदा का मतलब है द हाउस ऑफ ग्रेस, जिसके मीनिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में फजल का घर। वो फजल के घर तक आया और उसने उस मरीज को देखा और उसने उससे पूछा, तो उसने क्या कहा? खुदावंद मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मैं छोड़ दिया गया हूं। आज आप में से जितने रिजेक्टेड महसूस करते हैं, जितने समझते हैं उन्हें छोड़ दिया गया है, उनको एक कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा 38 बरस हो गए, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ गए, मेरे खानदान वाले तंग आ गए कि ये यहीं पड़ा हुआ है और हम इसकी मदद नहीं कर सकते, हम इसकी खिदमत नहीं कर सकते। और उसने रोकर कहा, आए खुदावंद, जब फरिश्ता आता है कब इस हाउस को हिला दे तो जो पहले इसमें चला जाता है वो शिफा पा जाता है, लेकिन मेरा कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है?
ऊंची आवाज में बोलें, उसका कौन है? हालेलुया, हालेलुया। आज हम उस यीशु की हजूरी में बैठे हुए हैं और आज हम बड़ी बरकत पाने को हैं। हालेलुया। वो सलीब तक गया निजात का काम करने के लिए। हालेलुया। वो सलीब तक भी गया ताकि खोए हुओं को ढूंढ निकाले। जब वो सलीब पर गया तो उसे दो डाकुओं के दरमियान इंसानियत के गुनाह, बदी, नापाकी, गंदगी और हलाकत की सजा के तौर पर उसे सलीब पर दो डाकुओं के दरमियान क्या कर दिया गया? लटका दिया गया। लूका की इंजील के 23 बाब उसकी 39 से 43वीं आयत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 39 to 43 वर्स, 43rd वर्स, वहां पर लिखा है, और यीशु को दो डाकुओं के दरमियान लटका दिया गया। वहां भी वो एक ही काम कर रहा था। क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां वो ढूंढ रहा था और उनमें से जब उसने बीज बोया, मुआफी का, जो आज कलीसिया में नहीं, जो आज खानदानों में नहीं, जो आज भाई बहनों में नहीं, जो आज माँ बाप और बच्चों के दरमियान में नहीं, उसने वहां पर बीज बोया। और पहला बीज क्या था? जो उसने उस जुबान से जो उसके तालू से चिपकी हुई थी, कलाम में लिखा है, और उसकी पीठ ऐसे हो गई जैसे हलवाहों ने हल चलाया हो, और उसकी पसलियां नंगी थी और उसको देखा जा सकता था कि वो एक ऐसा शख्स है जिसकी शक्ल बिगड़ गई, लेकिन उसके पीछे जलाल ही जलाल था। हालेलुया। और उसने कहा, पहली जो बात उसने कही, दिस वाज द फर्स्ट मैसेज ऑफ क्रॉस। हालेलुया। ये क्रॉस का मैसेज है, ये 7 कलमात, सलीब का कामिल एक पैगाम है। पहला मैसेज क्या था? आए बाप इनको क्या कर दे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम बो दिया गया किस हालत में? मसलूबियत की हालत में। He sowed the seed of the word of forgiveness. उसने मुआफी का बीज वहां पर बोया। और बाइबल मुकद्दस से कहती है, और दोनों डाकुओं में से एक ने यीशु से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। आज हम क्या सीख रहे हैं? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने। और उसमें से एक ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी नीचे आ जा और हमें भी। लेकिन कलाम जो बोया गया था आंसुओं के साथ, कलाम जो बोया गया था लहू की बहती नदी के साथ, कलाम जो बोया गया था कांटों के ताज के साथ, कलाम जो बोया गया था उसके हाथों और पांव में 14-14 इंच लंबे कीलों के साथ, वो कलाम जो बोया गया था वो फल ले आया। और दूसरे डाकू ने क्या कहा? हम तो अपने किए की सजा पाते हैं, लेकिन इसने कुछ। हालेलुया। और फिर उसने यीशु की तरफ देखकर कहा, आई यीशु, का मतलब है मेरे निजात देने वाले, जब तू अपनी बादशाही में आई तो मुझे याद रखना। क्या उसकी बादशाही खत्म होगी सलीब पर जाकर? आइए ऐसे बादशाह के लिए भरपूर तालियां। दुखों की वादियों में भी वो बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या रखना? यीशु ने क्या कहा? आइए ऐसे यीशु के लिए भरपूर तालियां। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। नवीद मलिक, खुदा इंसान को ऐसी जगहों पे ले जाता है जहां वो उससे मुलाकात कर सके। हालेलुया। कई बार हम उससे अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर वो दुखों की वादियों में से हमें गुजारता है। प्रेज़ गॉड, ताकि हम रुक कर उसकी आवाज़ सुन लें। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहती है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख लूं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो यहाँ पर आया है कि वो उस सूबेदार की तरह मफलूजों को आज कुव्वत दे दे। आज वो यहाँ पर आया है कि वो गुनाहगारों को निजात दे। आज वो यहाँ पर आया है कि जो दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं वो उनको कह दे, आए ज़कई नीचे उतरा।
آج مجھے تیرے گھر میں جانا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اس سے کتنے مان رکھتے ہیں کہ بہت جلد دنیا ختم ہو جائے گی؟ میں ایک خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کلام کو کلوز کروں۔ مکاشفہ اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی اور میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے۔ اژدہا کون ہے؟ ابلیس، وہی پرانا سانپ۔ اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان سے بڑی آواز آتی سنی، میرے پیچھے بولیے، کہ اب ہمارے خدا کی نجات، اونچی آواز میں بولیے کہ اب ہمارے خدا کی نجات، پلیز اپنا منہ ذرا پورا کھولیے، کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لوگوں کی گواہیاں نہیں، اپنی گواہی۔ یہاں پر کچھ گواہیاں ہیں، اس لیے میں نے یہ کلام پڑھا۔ ابراہیم سے میں کہوں گا کہ وہاں یہاں پر بڑا ہو جائے گا۔ ابراہیم آ جاؤ یار، یہ تو واقعی ابراہیم ہے۔ چلو، ہاں جی، ہاللیلویہ۔ جی ایوری باڈی میں خدا کے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں۔ لاسٹ منتھ 22 کو جب میں اسکول سے آیا تو میرے کان کے نیچے کافی پین تھی، میں سو گیا۔ جب میں شام کو اٹھا تو سویلنگ ہوئی تھی اور مجھے فیور تھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا 16 to 19 ڈیز رہے گا، کیونکہ اس کو ممز ہیں۔ اور میری ماما سیشن پہ آئیں، سیشن کے لاسٹ میں میری ماما نے انکل جی سے دعا کرائی اور ان کا رومال لے کے گئیں۔ 2 دن وہ رومال میں نے اپنی چکس پہ رکھا اور 4 دنوں میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ خدا یسوع مسیح کا نام کو جلال دے۔ آئیے ابراہیم کے لیے تالیاں بجائیں، بہت بڑی گواہی اس نے کی ہے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو ابراہیم، گاڈ بلیس یو۔ یاد رکھیے کہ خادموں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر مسا ہوتا ہے۔ بائبل اس چیز کی گواہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے اس کی ماما نے جب بائبل اسٹڈی ہم نے ختم کی تو مجھے کہنے لگی، انکل مجھے اپنا ہینکرچیف دیں۔ انوائنٹڈ ہوتی ہیں خادموں کے پاس۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ایمان ہے جو بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ ایک اور ہمارے بھائی ہیں جن کا نام جوزف ندیم ہے، یہ گواہی دینا چاہتے ہیں، تشریف لائیے۔ 20 تاریخ کو بھائی جیفر ڈینیل کے ہم انتظار میں کھڑے تھے۔ پتہ نہیں تھا کہ بھائی سیڈرک نے آج سیشن لینا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب شروع ہونا ہے۔ لیکن جب شروع ہوا تو خداوند کے جلال کے لیے بائبل کھولی گئی اور مجھے ہی کہا گیا کہ پڑھو، لیکن میرے بالکل بلائنڈ تھا۔ میں نے کوشش کی لائٹ کے اندر جانے کی، بلب کے پاس رکنے کی، اور روشنی کو زیادہ سے زیادہ بائبل کے سامنے کر کے پڑھنے کی، لیکن مجھ سے پڑھا نہیں گیا۔ میں بھائی نوید سے بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ پڑھیں، لیکن جیسے جیسے سیشن شروع ہوتا گیا اور ایمان اور روح القدس کے تعلق سے سارا کلام تھا، اور جب میں نے اس کلام کو مانا اور اپنے اندر لیا اور خدا سے کہا کہ خداوند اسی کلام کے مطابق، کیونکہ کلام کے اندر ہی ایک آیت تھی کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوتے ہیں، آج بھی کلام میں یہ بتایا گیا۔ میں نے اسی وقت ایمان کو اپنے اندر لیا اور اسی ایمان پہ سٹینڈ کر کے خداوند سے درخواست کی کہ آج اگر اس کلام کے مطابق تو مجھے شفا دے تو آج تیرے کلام کو میں ابھی پڑھ کے جاؤں گا، ورنہ میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ تو خداوند کے بندہ نے
یقیناً میرے لیے دعا کی ہوگی اور اس ساری ٹیم نے، اور کیونکہ روحانی طور پر بھائی جعفر بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، سب نے مل کے میرے لیے دعا کی ہوگی کہ میری آنکھوں کو بنائی ملے، اور خداوند کے جلال کے لیے اسی وقت میں نے جب سیشن ختم ہوا تو میں نے 2 منٹ مانگے بھائی سیڈرک سے کہ مجھے 2 منٹ دیے جائے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ میں نے بتایا تھا. اینڈ پہ میں نے بتایا کہ میں نے کلام کیوں پڑھا ہے اور خداوند نے میرے لیے آج کیا کیا ہے کہ میری آنکھوں کو بنائی ملی ہے اور پوری روشنی کے ساتھ. ہاللویہ. ہم اس 6x6 کے لیے خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللویہ. وہ آج بھی سارے کاموں کو کرنے میں قادر ہے. سو آج کتنے آئے ہیں جو معجزے کے لیے آئے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کو. ہاللویہ. کون معجزہ کرے گا؟ ہاللویہ. آئیے پھر اپنی جگہوں پہ ہم کھڑے ہو جائیں. آئیے اس کو جلال دیں. کلام میں لکھا ہے مکاشفہ 7 باب اس کی نامی آیت میں، پھر میں نے ساری قوموں کو اس کے حضور میں کھڑے دیکھا اور وہ اس کے حضور میں پرستش کر رہے تھے. ہاللویہ. شروع کریں بیٹا، جس طور پر خدا کرو آپ کو گائیڈ کریں. آئیے ہم دعائیہ سیشن میں چلیں. آئیے اپنا معجزہ لیں اس. ہاللویہ. He is here with his power. He is here with anointing. ہاللویہ. وہ اپنے جلال کے ساتھ موجود ہے اور یقیناً آپ کا ایمان اس کو معجزے کے لیے، مداخلت کے لیے مجبور کرتا ہے. ہاللویہ. لوگوں سے وہ سامنے آ جائیں تاکہ ہم جماعت کو مسا کریں. پلیز آ جائیں میری بیٹیاں، میری بہنیں جو ہمارے گروپ میں ہیں، دعا کرنے والے جو لوگ ہیں. ہاللویہ. پلیز آ جائیں، آ جائیں. تعریف برکت. تیرے بنا ہم، اس سے کہیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. Oh my Lord, my God. تیرے بنا ہم کچھ بھی نہیں. آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں. تیرے بنا ہم کچھ بھی نہیں. یسوع
अपने जाहो जलाल के साथ अपनी भेड़ों के दरमियान मौजूद हूँ और मैं तुम्हारे सारे दुखों से तुम्हें रिहाई बख्शूंगा। मैंने तुम्हारे दुखों के लिए सलीब पर दुख सहा है। मैं उतरा हूं कि अपने जलाल में तुम्हें दुखों से आजाद कर दूं। रबी को रबी रमेरी सोखो रबी खो रबी। यहाँ मैं ऐसी 4 बेऔलाद बेटियां देख रहा हूँ। रमेरी सोखो रबी रुखन हमारी अल्लाह राजी भी। खुदावंद फरमाता है आज 22 तारीख के दिन इस बात को नोट करो कि मैं तुम्हारे रहम को जरखेज कर दूंगा। रब अली तोरी अल्लाह रबी मैं तुम्हें औलाद वाली बनाऊंगा। रिमला खानबी रुमला खानबी तरबी रिमला खारा सीखो नबी। पोशीदा बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, मैं देख रहा हूं खुदा का रूह उनको जड़ से उखाड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदावंद के फरिश्ते सारे पंडाल को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। अरे रबी थोड़ी रबी बाबा बखारिया रबा। मैं खुदा के बड़े शिकायना को कलाम के मुताबिक ईमान से देख रहा हूँ। मैं खुदा के बड़े मसा को इस सारे पंडाल पर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कैसे खुदा आज आपके मसाइल को हल करने के लिए मौजूद है। उसकी बड़ी कुदरत यहाँ पर रोगों को दूर करने के लिए मौजूद है। मेरे साथ मेरे प्यारे भाई जो खुदा के ममसू हैं, जो मसा की खादिम हैं, वो इन सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। अपने हाथों को बुलंद करें, अपना हाथ खुदा को दिखाएं। भाई गुलरेज इस दुआ में आपकी रहनुमाई करने को है और खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा मौजा करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। आप सब अपना अपना मुंह खोलिए और कहिए खुदावंद आज की शाम हम किसी इंसान के पास नहीं तुझ खुदा के पास आए हैं, क्योंकि तू ही हल्ले मुश्किलात है। हर एक बीमारी का इलाज तेरे पास है। बीमारी का कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, तेरे पाक लहू के आगे नहीं ठहर सकती। तू जब फरमाता है तो शिफा सादर हो जाती है। ऐ बाप आज की शाम मैं अपने साथी खादमों के साथ मिलकर रात के पैरों में दस्ते दुआ बुलंद करता और खुदा तेरे लोगों की शिफायत करने के लिए अपने हाथों को आसमानों की तरफ उठाते और मेहनत करते हैं कि जिन लोगों ने तेरे हुजूर दरखास्तें की हैं, ऐ बाप इनकी दुआओं को सुन, इनकी मुनाजातों को सुन, इनकी दरखास्तों को सुन। बीमारियां इनके घरानों को छोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए। तंदुरुस्ती छोड़ दे इन घरानों को हमेशा हमेशा के लिए। नाराजगी हमेशा हमेशा के लिए जाती रहे इन घरानों से। इन घरानों में तेरी सलामती की फरावानी हो, खुशहाली आए, तंदुरुस्ती आए और इनकी औलाद फरमाबरदार बन जाए और रुके हुए काम बहाल हो जाए। नौकरियां तेरे लोगों की बहाल हो और तेरे लोग तुझ में शादमान जिंदगी गुजारने के लायक कर सके। ऐ बाप हम ये जानते हैं कि शिफा जब तक तू नहीं सादर फरमाता नहीं मिल सकती। ये लोग आज की शाम इस ईमान के साथ तेरे हुजूर आए हैं कि जब तेरे खादम मिलकर अपने खुदा को पुकारें और खुदा तो जिंदा खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे तो तू अपना आसमान छोड़ता और जमीन पर आ जाता है। आज की शाम तेरा तख्त लगा हुआ है और हमारा ये ईमान है कि जितनी भी दरखास्तें की गई हैं, जितनी भी इल्तिजाएं की गई हैं, तूने हमारी एक एक इल्तिजा को सुना और उसके अफसाने में शिफा सादर फरमा दी है और बहाल कर दिया अपने लोगों को। खुदावंद हमें अपने कलाम की सच्चाइयों को मानते हुए अपने कलाम की सच्चाइयों को मानने का फजल बख्श दे और बख्श दे कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को मानते हुए अपनी अपनी जिंदगी को गुजारें और सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिलता जाए।
सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने मुनजी मसीहा के नाम में, आमीन। राहील, तू जो अपनी जिंदगी में नाकाम है, जब तू मुझे ढूंढेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा और मैं तेरे सारे बंद दरवाजों को खोलूंगा, क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूं। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की अपनी आंख पुतली समझ के वो सच सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता, अपने हाथ बुलंद करके उसे कहे मैं आ रहा हूँ। खुदा का गहरा मसा यहाँ पर प्लीज भेजो है। आज के बाद कभी लोग तेरे पास से के मारे यहाँ पर लोग देख रहा हूँ, बहुत से जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो खौफ खाते हैं, डरते हैं, उन्हें खौफ ने घेरा हुआ है, तारीकी की कुव्वतें उनका पीछा करती हैं। आज की शाम अपने हाथों को बुलंद करके आइए, हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। आइए हम सब मिलकर खुदा का कलाम बोलेंगे। मेरे पीछे बोलिए, आए खुदावंद यीशु, आपने फरमाया जाओ मेरे नाम से सांप और बिच्छू को कुचलो और उनकी सारी पूछ पर गालिब हो और तुम्हें हरगिज़ ज़रा नहीं पहुंचेगा। आज हम इत्तेफाक करते हैं, आज हम यकदिली के साथ अपने खानदानों पर लानतों को, तारीकी की कुव्वतों को, अपने इलाके के मोक्कलों को, जादूगरों को, विरद करने वालों को, चिलाकिशी करने वालों को यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बांध देते हैं। हम बदलुओं को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, हमारे खानदानों को छोड़ दें। गरीबी का जुआ टूट जाए, कम तालीम का जुआ टूट जाए, नफाक का जुआ टूट जाए, नाफरमानी का जुआ टूट जाए, बेदिली का जुआ यीशु के नाम में टूट जाए। हालेलुया। खुदावंद मैं बड़े ईमान के साथ भाई रोबन के लिए जो यहाँ पर आए हैं, सारी जमात के साथ मिलकर अपने ऊपर, अपनी बीवी बच्चों और तेरे खादम और सब लोगों पर तेरे लहू को लेते हुए उन जादूगरी की कुव्वतों को बांध देता हूँ, उन जादूगरी की कुव्वतों को बांध देता हूँ। यीशु के नाम में हम तारीकी और नापाकी पर गालिब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टूटेंगे, कितने ईमान रखते हैं, जुए भी टूटे। आइए 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 हम जश्न मनाएं। ओ क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है। आइए जश्न मनाएं, ईमान रखें। मसा भी हर सू छाया है। तारीफ, शाबाश बेटा। आइए आप शुक्रगुजारी का वक्त है। Let's celebrate, let's celebrate this Lord. बंधन टूटे, जुए भी टूटे।
आपकी आवाज से अबलीस भागने वाला है। मेरे पीछे गाना तारीफ साहब तारीफ बजाएं। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। कसरत का मशा जब आता है, कसरत का मशा जब आता है, उससे भाग जाता है, अब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी इबादत में अमेरिका से मेरी बेटी और बहन है रुबीना, सामने स्काइप पे, और उसकी बेटी अनाया है, और ये रुबीना के मियाँ हैं। ज़रा आप भी करीब आ जाएं। आइए हम इनके लिए दुआ करेंगे। खुदा बड़े बड़े मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया। आज इस मीडिया ने हमें कितना करीब कर दिया। प्रेज़ गॉड। शी इज़ हियर इन दिस मीटिंग। शी इज़ इन अमेरिका बट शी इज़ विद अस। आइए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद सारे मसाइल को हल करे। हम इस पानी के लिए भी, तेल के लिए भी अभी दुआ करने वाले हैं। आए खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ तेरे सारे खादमों के साथ मिलकर बेटी अनाया को, बेटी रुबीना को और अपने बेटे फराज को तेरे नाम में बरकत देता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ वो सारे मसाइल में बदल जाए यीशु के नाम में। सारे मसाइल में बदल जाए और दीवारें और चट्टाने रेजा रेजा हो जाए यीशु के नाम में। मैं जानता हूँ खुदावंद, आज रुबीना और अनाया जिस स्काइप पे खुदावंद अमेरिका में बैठी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मैं दुआ करता हूँ आज मसा उन बंधनों को तोड़ दे यीशु के नाम में। और खुदावंद मेरी बेटी और खुदावंद मेरा बेटा और अनाया इस चीज की गवाही दें कि तूने उनके लिए बड़े बड़े काम किए। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, और मैं तेरी हमद करता हूँ। इस पानी और तेल को तेरे पाक मुकद्दस खून से मसा करते हैं। खुदावंद ये सारी दरखास्तें हम आसमान की तरफ उठाते हैं। मेरे खुदावंद तू बड़ा खुदा है, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनको उसकी मीठी और शीरी रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम दूर नज़दीक के घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक इसी तौर पर होता रहे, आमीन।